Well, hello, good evening, and welcome to Big Boss 18 के contestants का uncovering, unsecreting, sub-exploding, all of it is gonna happen tonight. Basically, मेरे पास जो खबर आई है वो है कि बहुत सारे लोगों को इनविटेशन गया है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे किसको फ़ोन गया है, किसने अभी तक ना बोल दी है और किसने फ़ोन करके बोला है हम करना चाहते हैं, हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो। और एक ऐसी भी कोई है जिसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी ऑलरेडी मार चुकी है। सो गाइस वेलकम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड नाउ वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट कि कौन बिग बॉस में आ रहे हैं और क्या जो आ रहे हैं उनको आना चाहिए या फिर उनको आना चाहिए और क्या वो अच्छे कंटेस्टेंट होंगे और क्या वो लेजेंडरी स्टेटस कमा पाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद पहला कौन है हमारे बिग बॉस की लिस्ट पे। तो बिग बॉस की लिस्ट पे आई थिंक सभी को कहीं ना कहीं एक ये खबर तो आई होगी कि फैसल शेख मिस्टर फैजू जो हैं उनको ऑफर गया है। डेफिनेटली मिस्टर फैजू फैजू, क्या आप खुश होंगे कि मिस्टर फैजू यानी कि फैजल शेख आएगा? फैजल शेख आया तो था ओटीटी में अपने दोस्त अदनान के लिए। तो क्या ये एक क्या कहते हैं, क्या ये पॉइंट बनता है कि अब तो वो बिग बॉस में आ चुके हैं, स्टेज पे मिल चुके हैं, अब उन्होंने हाँ बोल देनी है, क्या ऐसे होने वाला है? फैज़ू ऑलरेडी बहुत पैसा आई एम श्योर कमा रहा होगा अपने इतने सारे मिलियन फॉलोअर्स से। तो क्या उनको ज़रूरत है इस शो में आने की? और क्या आप देखना चाहेंगे फैज़ू को? तो ये फैज़ू का आपने सुन लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किसका है? शोएब इब्राहिम। तो इनके लग रहे हैं 3 मिलियन फॉलोअर्स, को छोटी कमाई नहीं है। शोएब इब्राहिम ये देखिए 3.1 मिलियन है इनके। क्या ये एक अच्छे कलाकार हैं? क्या आप इनको बिग बॉस में देख के खुश रहेंगे? क्या ये बहुत अच्छे हिंदुस्तानी हैं? ये जो इनकी बीवी है, बीवी तो इनकी ऑब्वियसली बहुत फ़ेमस है और दीपिका कक्कर जो है, ये तो और इनके व्लॉग्स भी तो चलते हैं इतने सारे। तो क्या शोएब इब्राहिम को ये शो एक्सेप्ट करना चाहिए? इज़ इट अ गुड ऑप्शन फॉर शोएब इब्राहिम? तो नेक्स्ट में है नायरा बैनर्जी। Guys, are you excited about Naira Banerjee? I mean, Naira is a interesting character, I think. उसका 6.3 मिलियन क्या कहते हैं फॉलोअर्स हैं। खतरों के खिलाड़ी नंबर सीज़न 3 13 कर चुकी हैं। तो पिछले सीज़न थी, वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी, वहाँ पे काफ़ी कुछ उन्होंने अटेम्प्ट किया था। तो आई थिंक व्हाई नॉट हैव समवन लाइक नायरा? नायरा खूबसूरत भी है। आई थिंक शी इज़ क्वाइट टैलेंटेड आल्सो। जिस तरीके से उन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस पहले भी दिखाए हैं, तो नायरा इज़ अ गुड ऑप्शन आई थिंक। डेफिनिटली आई वुड बी इंटरेस्टेड, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँगा इनको देख के। व्हाट डू यू गाइस थिंक? पिशाचिनी! 100% एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट। तो व्हाई नॉट, लेट्स हैव अ पिशाचिनी इन द हाउस और फिर मैं पिशाचिनी चिल्ला-चिल्ला के आपको पागल कर दूँगा, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट मेरे लिस्ट पे है कनिका मान। उनको इन्विटेशन गया है, अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है कि उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि नहीं। पर कनिका कैसी कैरेक्टर है? इज एनीवन इंटरेस्टेड आल्सो इन कनिका मान? व्हाट डू यू थिंक? इंटरेस्टिंग 7.5 मिलियन है। अगेन interesting characteristics. She's obviously very pretty and everything, but I don't think it's all about being pretty, but she's very talented also, and काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत अपना जो फैशन जो दिखाती है, अपना जो तो हो सकता है कि ये जो कनिका है अपना फैशन क्वोशंट लेके आएगी बिग बॉस में। फिर हम आते हैं 5वें पोज़ीशन पे निश्चय मल्हान। तो गाइस निश्चय मल्हान मल्हान ऑब्वियसली वो उनके भाई आए थे बिग बॉस में। आई डोंट नो, उनका भाई जो है वो तो जितना उन्होंने बकवास करा था बिग बॉस के बारे में, मैं तो सरप्राइज़ हूँ कि निश्चय को इन्विटेशन भी गया। बट इन्विटेशन गया और निश्चय पहले ही बोल चुके हैं, "नहीं, मैं नहीं आऊँगा बिग बॉस, मैं कभी नहीं आऊँगा आपका शो में।"
पर ये एक फ्रंट भी हो सकता है, पता चले कि यही आ रहा है, हो सकता है कि आ जाए, यू नेवर नो। ओके, नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट, लेट्स मूव ऑन। नज़िला सिताइशी। तो बेसिकली नज़िला तो आपको पता है मुनव्वर की गर्लफ्रेंड, सॉरी एक्स गर्लफ्रेंड, जिनकी लाइव्स में बहुत वो बिग बॉस में उनका जिक्र इतना हुआ था जब मुनव्वर थे पिछले सीजन में, तो उनके पीठ पीछे, उनके सामने, उनके क्रिप्टिक इंस्टाग्राम पोस्ट से, उनके जो लाइव्स थे, उनको इतना सारा जो जो ट्रोल भी करा गया है बाहर। तो आपको आना ना आना कोई फ़र्क ही नहीं है, आपका नाम तो ऑलरेडी ले चुके हैं। तो आप आओ और अपनी पक्ष रखो यहाँ पे कि आप क्या देख रही हैं। पर क्या उनके लिए ये एक बैकवर्ड स्टेप होगा? क्या इनके लिए ये एक बैकफ़ायर हो जाएगा यहाँ पे आके? क्योंकि देखो मुनव्वर के फैन्स तो फैन्स हैं, तो हो सकता है कि उनको फिर से ट्रोलिंग हो सकता है फिर जो उन्होंने नाम अपना कमाया है, वो सब गँवा बैठे। तो शायद Nazila को नहीं आना चाहिए. What do you guys think? Should she come? Tanushree says if the Kinetic show is coming, I might not be interested. Faizu is still fine. अच्छा ठीक है. देखो हम बार-बार ये कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं देखेंगे पर देख तो रहते हैं. Next, let's look at कशिश ठाकुर. ना मुझे सच में बोलूं तो मुझे कशिश ठाकुर नहीं पता कि कौन है, but let's have a look. I'm sure she's amazing. Oh, it's a he, कशिश. मुझे लगा लड़की है पर लड़का है. एक्टर, डांसर, एथलीट. अच्छा एमटीवी रोडीज विनर हैं. अच्छा ठीक है, तभी मुझे कुछ इनकी खबर नहीं है. चलो इनकी थोड़ी फोटोज देख लेते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कौन है. अगर आपको नहीं पता है तो बॉडी शॉडी तो है भाई, और यहाँ पे और बॉडी शॉडी बना रहे हैं, और बॉडी शॉडी दिखा रहे हैं, और यहाँ पे चश्मा पहन रहे हैं, और यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं. अच्छा इतना सारा वेट उठा लिया, वाह भाई वाह. चलो ठीक है, तगड़े हैं, वंडरफुल हैं. ये लो छाती देख लो, वंडरफुल. ओके ठीक है, अब मैं 100% कह सकता हूँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको बिग बॉस में देखते हुए. नेक्स्ट मेरी लिस्ट पे कौन है? आयशा सिंह. अब ये आयशा सिंह कौन है? किसी को कोई आइडिया? हमें तो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. आयशा सिंह, देखो शायद मैं ही आउट ऑफ टच हूँ तो इसलिए मुझे नहीं पता है, पर अच्छा आयशा सिंह ये है. अच्छा गाइस आई एम सॉरी बट मुझे पता है कि आयशा सिंह, मुझे नहीं पता था कि आयशा सिंह इनका नाम है, बट अभी मुझे इनका चेहरा दिखा है तो मुझे समझ में आया कि ये कौन है. वंडरफुल जी वंडरफुल. बट डू वी लाइक दिस? व्हाई नॉट? एक्ट्रेस है तो क्या ये बहू रानी जीतेगी? टन टन टन. और क्या बहू रानी को आना भी चाहिए, पर अभी तो उनके पास कोई शो नहीं है, तो अगर बिग बॉस में आती है तो हो सकता है उसके बाद उनको नागिन मिल जाए. टन टन टन. कुछ भी हो सकता है भाई, व्हाई नॉट. किसी और का नाम मेरे पास है, वो है महेश केशवाला. अच्छा ये थगेश है. सच में यार मुझे तो किसी का नाम ही नहीं पता है. वाह क्या बात है. चलो थगेश वीडियो क्रिएटर आपको पता है कौन है. वंडरफुल. वेरी गुड. मतलब व्हाई नॉट यार, थगेश को ले आते हैं. दिस इज अमेजिंग यार. इन टुडेज डे एंड एज वी गॉट ग्रेट क्रिएटर्स डूइंग सच गुड वर्क, एंड Tagish ka some work is very good. I really enjoy it. So I hope to see him. I would like to see him. I'm sure he'll be able to give some good content. वो अपनी personality जैसे है वैसे बन के रहेंगे. So I'm very excited about that. Tagish, welcome. Okay, I hope कि वो आए. Next है कृष्णा श्रॉफ. Obviously अभी वो खतरों के खिलाड़ी में है. कृष्णा श्रॉफ जैकी श्रॉफ की सपुत्री है, टाइगर श्रॉफ की बहन है, और अभी फिलहाल अभिषेक को कुमार उसको बहुत अच्छी तरह से फ्लर्ट कर रहा है. फ्लर्टिंग गेम उसकी ऑन है और हमें खतरों के खिलाड़ी में पका रहा है. पर कोई बात नहीं. लेट्स क्या आई थिंक उनको करना चाहिए. आई डोंट नो. मैं क्या सोच रहा हूँ कि कृष्णा, चलो आपने खतरों के खिलाड़ी कर लिया, ठीक है, आपके वो इमेज में आता है, पर आपको तो शायद 1-2 एक्टिंग क्लास ले लेनी चाहिए और आपको कोई फ़िल्म में आ जाना चाहिए. एंड व्हाई डोंट यू जस्ट डू दैट? Okay, then we've got Jannat Zubair. Obviously, Jannat Zubair, big following, guys. Jannat Zubair, obviously, ये कहा जाता है कि
मिस्टर फैज़ू और वो एक कपल हैं, मुझे ज़्यादा इसकी खबर नहीं है, क्या ये सच है, क्या ये नहीं, मुझे नहीं पता है। बट व्हाट आई डू नो कि जन्नत का भाई हमेशा उसके साथ रहता है एंड आई मीन ये छोटी-मोटी कोई फॉलोइंग नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 50 मिलियन फॉलोअर्स मतलब 49.6 मिलियन फॉलोअर्स चल रहा है इंस्टाग्राम पे, दैट्स नॉट अ स्मॉल इनको कोई ज़रूरत नहीं है बिग बॉस में आने की। रियली शी डज़ नॉट नीड टू कम हियर, शी जस्ट नीड्स टू डू व्हाट शी डज़ जो वो करती है, बहुत अच्छा कर रही है। शी अभी उन्होंने दे अभी वो स्प्लिट्सविला में गए थे और आई थिंक वो जो कुकिंग कॉमेडी शो था वहाँ पर भी थी, दिखी थी। तो यू नो इट्स नाइस टू सी देम एंड मुझे पता क्या अच्छा लगता है कि मुझे मिस्टर फैज़ू और जन्नत में जो बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि वो बहुत वेरी गुड इन्फ्लुएंसर्स हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे अगर मेरा कोई बेटा या बेटी हो, मैं चाहता हूँ कि ऐसे हो। जो मतलब अच्छा कंटेंट बनाएँ, अच्छी चीज़ें करें, लोगों का आदर करें, बड़ों का अपनी जगह पे, छोटों को उसकी जगह पे। आई लाइक देम, दे आर वेरी नाइस पीपल। वो समझ में आता है कि जन्नत और फैज़ू दे आर वेरी वेल रिस्पेक्टिंग पीपल, दे रिस्पेक्ट पीपल, दे रिस्पेक्ट देमसेल्व्स and they are very down to earth. I really love them. Let's go to अंजलि अरोरा। क्या हम अंजलि अरोरा को देखना चाहते हैं? हम देख चुके हैं वो कैसी थी लॉकअप में। आई डोंट थिंक कि वो कुछ बदलेगी या अपना पर्सनैलिटी इतना बदलेगी बट चलो अगर मुनव्वर आ सकता है तो फिर अंजलि क्यों नहीं? अंजलि को भी ले आओ। मैक्स टर्न, चलो मैक्स टर्न को थप्पड़ लग गया तो क्या बिग बॉस के घर के अंदर भी उसको थप्पड़ लगेगा इज़ द क्वेश्चन। क्या वो लोगों को इरिटेट करके यहाँ पे तो गेम्स तो फिर उँगलियों से नहीं, ज़ुबान से गेम खेली जाती है, तो क्या मैक्स टर्न यहाँ पे कुछ ऐसा कर पाएगा जहाँ पे हम उसको देख के खुश होंगे या फिर हम उसके स्टोरी से इंटरेस्टिंग होंगे? व्हाट डू यू गाइस थिंक इज़ मैक्सटर्न अ गुड ऑप्शन एंड क्या मैक्सटर्न के लिए एक अच्छी पॉइंट है यहाँ पे आना? देन वीव गॉट हामिद बरकज़ी। तो हामिद बरकज़ी तो गुड लुकिंग बॉय है, पर करते क्या हैं? इन्होंने जीता था स्पिट्सविला 4 और एमटीवी रोडीज का विनर। तो ये 2-2 विनर्स रह चुके हैं, दिल्ली से हैं भई। तो हो सकता है ये एक और प्रिंस नरूला निकले। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आर यू एक्साइटेड टू सी कि अभी एक्चुअली स्प्लिट्सविला एमटीवी रोडीज वाले लोग आ रहे हैं बिग बॉस में? क्या आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में? यहाँ पे अगर ये लोग आएँगे तो हो सकता है कि ज़्यादा कंटेंट मिले, कंटेंट तो लड़ाइयों में जाएगा और पप्पी-जप्पी में भी जाएगा, तो हो सकता है कि विल सी अ रिपीट ऑफ जो कौन था तेजस्वी प्रकाश का सीज़न था ना, उसमें जो क्या था वो दोनों एक लड़का-लड़की, क्या था उनका नाम? इशिक आई हैव फॉरगॉटन देयर नेम बट जो वो बिस्तरे में ही लेटे रहते थे ऑल डे, जहाँ पर भी थे बिस्तरे में होते थे। तो क्या ये होगा अपने बिग बॉस में? मैं किसको देखना चाहता हूँ बिग बॉस में? लेट्स सी मैं देखना चाहता हूँ एक पॉलिटिशियन को ले आओ भई। कोई अच्छे पॉलिटिशियन को ले आओ, हम उनको एक्चुअली उनको पूछें कि भई तुम लोग कर क्या रहे हो? ये मैं और किसको स्पोर्ट्समैन को ले आओ यार, स्पोर्ट्समैन। और इस साल बिग बॉस में एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेशन एलजीबीटीक्यू से होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन तो मतलब एलजीबीटीक्यू प्लस में क्यों नहीं आ रहा? इस बिग बॉस ओटीटी में कोई नहीं था। सीज़न जो लास्ट गया 17 उसमें भी कोई नहीं था। तो इस बार कोई होना चाहिए। वी हैव टू सी um we have to see someone from the community in the show. It's not fair otherwise. Okay, moving on. Who else have we got in this list? We've got Jennifer Winget. तो जेनिफर बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। हर साल हम सुनते हैं कि जेनिफर को इन्विटेशन गया है, वो हर साल ना बोलती है। तो जेनिफर जी आप कर क्या रही हैं? आई वांट टू नो व्हाट इज़ जेनिफर अप टू? मतलब वो उनका अभी कौन-सा प्रोजेक्ट चल रहा है? यू नो व्हाट इज़ शी अप टू? आई मीन 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, तो मतलब व्हाट इज़ शी डूइंग? तो ये सोनी पे लिव पे एक सीरीज़ कर रही हैं। तो क्या इनको बिग बॉस में आना चाहिए? क्या इनको आने की कोई ज़रूरत है? क्या ये इनकी करियर के लिए अच्छा होगा? आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सो एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर आएँगी, अपनी पर्सनैलिटी दर्शाएँगी तो इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो इनको आना चाहिए, मुझे तो लग रहा है। लेट्स आई होप सो।
If Tarot Lady can come, can I go there as a Uno card lady? Yes, of course, Bushra. Uno card आप कर सकते हैं. मैं ना एक और खेलता हूँ, मोनोडील. क्या किसी ने खेला है? वो मोनोपोली होता है, वो ताश में खेला जाता है, मोनोडील. हम तो बहुत खेलते हैं मेरे घर में. तो अगर वो जाएगी तो मैं भी जाऊंगा मोनोडील खेलने. Anyway, let's move on. Who else have we got in this? Arjun Bijlani. Arjun Bijlani जो host है, actor है, बहुत कुछ shows कर चुके हैं. उनको I'm not sure अर्जुन को आना चाहिए. अर्जुन, let it be. Zian Saifi, not interested. समय रैना. Who is समय रैना? तो ये स्टैंड अप कॉमेडियन है. ठीक है. well there you have it ladies and gentlemen. अभी फिलहाल जो है इतने ही मेरे पास नाम आए हैं, पर काफी सारे नाम थे. देखो मेरे पास 23 नेम्स हैं. तो मैं एक एक्सक्लूसिव न्यूज आपको देना चाहूंगा अभी के अभी कि फोन तो इन लोगों को पास गए हैं. और थोड़े नाम भी हैं, जैसे कि एक शिविन नारंग का नाम भी निकल के आ रहा है, अनुष्का सेन का नाम भी आ रहा है, निक पटेल का नाम भी आ रहा है. ये सारे नाम मेरे पास 23 नाम्स तो हैं. उसके अलावा ये सुनने में आ रहा है कि दोनों सना मकबूल और लवकेश कटारिया ने इंटरेस्ट एक्सप्रेस की है. उन्होंने बोला है बिग बॉस वालों को कि अगर वो ऑफर करेंगे तो वो करेंगे. तो सना मकबूल और लवकेश कटारिया ने बिग बॉस वालों को फोन करके बोला कि हम करना चाहते हैं बिग बॉस, अगर आप हमें ऑफर करते हैं हम एक्सेप्ट कर लेंगे. तो लवकेश और सना के पास ऑफर नहीं गया है. सना और लवकेश ने फोन करके बताया है कि हम इंटरेस्ट होंगे अगर आप हमें देंगे. तो ये देखना बाकी है कि क्या बिग बॉस सना मकबूल जो विनर है, क्योंकि देखो पहले हमने देख चुके हैं जो जीत के गया था, पहले गई थी थोड़ा दिव्या अग्रवाल, उसको तो नहीं बुलाया था वापस. कोई कोई कहता है कि उसका कारण था जो करण जौहर होस्ट कर रहे थे और जो बदतमीजी दिव्या अग्रवाल ने की थी करण जौहर के साथ, उसके कारण दिव्या अग्रवाल को बिग बॉस 17 या बिग बॉस 16 था, आई फॉरगॉटन नाउ, 16 या 17 या 15 बिग बॉस 15 है जो भी सीजन था. पॉइंट ये है कि उसको वापस नहीं बुलाया गया. अब सना मकबूल चाहती है कि वो बिग बॉस में जाए. बिग बॉस 18 में उनको जाना बनता है, पर क्या वो कहेंगे फिर से वही चीज कि सना मकबूल तो आप तो विजेता हैं, आपको तो आने की कोई जरूरत नहीं है. तो लवकेश कटारिया का तो बनता है फिर, क्योंकि अगर पिछली बार जब हमने देखा था कि 3 जन यानी कि शिल्पा शेट्टी की सिस्टर जो थी और काफी सारे लोग जो बिग बॉस ओटीटी में फेमस हुए थे, अच्छे से खेल रहे थे, उनको लिया गया था. तो क्या ऐसे भी हम देखेंगे कि जो टॉप 4 जो आपकी टॉप 4 तो थे, यानी कि लवकेश, विशाल पांडे, शिवानी शर्मा नहीं कुमारी और सना मकबूल, क्या ये 4 ये जो दोस्ती थी वाले थे, क्या इनको लेके आएंगे, या फिर लवकेश कटारिया विशाल पांडे की जो दोस्ती थी वो यहाँ पे कायम रहेगी. और रणवीर शोरे और अरमान मलिक, देखो अरमान मलिक को तो बुलाने वाले नहीं, अरमान मलिक ने बाहर आके बहुत बकवास बोला है बिग बॉस के बारे में कि फिक्स्ड है. तो अरमान मलिक तो गया, तो क्या ये 3 आएंगे, यानी कि लवकेश, विशाल और रणवीर. हो सकता है शिवानी का भी चांस लगे. बट गाइस व्हाट डू यू थिंक, हु वुड यू लाइक टू सी, कहां कहां पे आप किसको देखना चाहेंगे? क्या ओटीटी वालों को आप देखना चाहेंगे या फिर आपको पूरा फ्रेश चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. अब मैं जा रहा हूं, आपको मैं बस ये कहूंगा, लव टू यू ऑल. कल भी आऊंगा, कल मैं डिस्कस करूंगा अपनी हैप्पी न्यूज. मेरे पास बहुत अच्छी हैप्पी न्यूज है. सो प्लीज जॉइन मी टुमारो एंड वी विल टॉक अंदर वाली बात. ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. आई सी यू टुमारो. नमस्ते योगा, योगा से होगा से बाय चुगली गैंग, बाय अरमान. बाय नमस्ते.